So, hello everybody. Today I am going to explain about acid and what is base. Okay, so just think about it कि एसिड और बेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो आपके एग्जाम में आएगा. और आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि आपको उसका एसिडिटी को एक्सप्लेन करने बोल सकता है, आपको उसका बेसिटी को एक्सप्लेन करने बोल सकता है, आपको किस फैक्टर के कारण एसिडिटी डिक्रीज हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं, बेसिटी डिक्रीज हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं. ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं. तो एक पीएच स्केल अगर मैं ड्रॉ करूँ तो जितना 7 के जितना इस तरफ जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड में, मतलब जितना कम की तरफ जाएगा ना, that will indicate your acidity. Okay, that is for normal understanding. And जितना आपका मान के चलिए जितना 10 और 14 के टूवर्ड्स जाएगा और 11 के टूवर्ड्स जाएगा, that is your basicity. Okay, that is the simple knowledge for pH scale. Okay, so why we are going to study about acidity and basicity? Okay, just think. आपको यहाँ पे 3 लॉ के बारे में जानना है. द फर्स्ट वन इज आर्हेनियस. ओके, सो आर्हेनियस साहब जी ने क्या बोला था, मैं आपको सीधा समझाऊंगा. आर्हेनियस साहब जी ने आपको क्या बोला था, ठीक है, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा मैं. आर्हेनियस ने बोला था, मान के चलो आपके HCl है, तो HCl क्या होगा, HCl H प्लस डोनेट करेगा प्लस Cl माइनस. सो ये जो H प्लस डोनेट करेगा, दैट इज द कैपेबिलिटी टू गिव टू रिप्रेजेंट एज एसिड. यानी कि it will represent as an acid when it will donate an proton H plus. तो एकदम सिंपल नॉलेज पे आर्हेनियस ने इतना बोला था कि एसिड तभी होगा जब वो कभी आपका प्रोटॉन डोनेट करेगा. ठीक है, प्रोटॉन डोनेट करेगा. ओके, जस्ट प्रोटॉन डोनेट, सिंपल. ओके, तो बेस के लिए क्या बोला था, व्हाट इज बेस. मान के चले आपका NaOH है, दैट इज योर बेस. तो Na प्लस प्लस OH माइनस, जिसका OH माइनस डोनेशन का कैपेबिलिटी है, दैट विल बी एक्ट एज अ बेस. ओके, सो OH माइनस डोनेशन. ओके, तो आर्हेनियस के बाद, आफ्टर आर्हेनियस, उसके बाद हम लोग के सामने आया ब्रॉन्स्टेड-लाउरी. ओके, ब्रॉन्स्टेड-लाउरी आया. सो ब्रॉन्स्टेड-लाउरी ने क्या बोला, आई एम जस्ट इरेजिंग दिस थिंग्स. सो ब्रॉन्स्टेड-लाउरी ने बोला कि एसिड क्या होगा, एसिड होगा आपका सिंपल HCl अगर है आपका, फिर से H प्लस प्लस Cl माइनस. उसने भी यही बोला कि भाई आपने, आर्हेनियस आपको बोला कि आपने जो बोला है ना कि H प्लस डोनेशन करने का जो कैपेबिलिटी है एक एसिड का होता है, दैट इज एक्चुअली राइट. ओके, उसने भी बोला था कि प्रोटॉन डोनेट करेगा, एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा. बट उसने बेस के बारे में थोड़ा सा डिफरेंट बोला, दैट इज स्लाइटली हटके है आपका आर्हेनियस से. क्या बोला था उसने कि अगर आप NH3 लेंगे तो NH3 will act as acid, sorry, NH3 will act as a base. How? It will accept a proton. Okay, it will accept a proton. अब सोचिए, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेस, प्रोटॉन एक्सेप्ट. ठीक है, सिंपल लॉजिक है. आर्हेनियस साहब जी ने बोला था कि प्रोटॉन जो डोनेट करेगा दैट विल बी एसिड, जो OH माइनस डोनेट करेगा दैट विल बी बेस. तो ब्रॉन्स्टेड-लाउरी ने बोला कि हाँ, एसिड के लिए तो आपने ठीक बोला था कि जो प्रोटॉन डोनेट करेगा दैट विल बी एक्ट एज एन एसिड. बट व्हाट अबाउट बेस, बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, बेस विल एक्ट एज प्रोटॉन एक्सेप्टर. ओके, दैट इज द एग्जांपल. ओके, मतलब इसमें एक प्रोटॉन एक्सेप्ट हुआ है. ओके, नाउ द फेमस थ्योरी लुइस. अब लुइस ने क्या बोला था, लुइस तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके अपना गेम खेला था, उसने तो प्रोटॉन को हटा दिया ना. उसने बोला था कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन को लेके बात करूंगा, मैं आपका इलेक्ट्रॉन लेके बात करूंगा. क्या बोला था उसने, लुइस. ओके,
सो उसने बोला था कि व्हाट इज एसिड, व्हाट इज एन एसिड। उसने बोला कि जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी आप बोल सकते दैट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, दैट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, सिंपल लॉजिक। ओके, मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। ओके, सो हाउ, मान के चलिए SO3, SO3 कैसे SO3 एक एसिड की तरह काम करेगा बताता हूँ आपको। अब H2 का आपको देखे ना, H2 के ऊपर लोन पेयर्स तो रहता है। आप अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे H2 का, सो यहाँ पर आपका एक एक हाइड्रोजन चला गया। ओके, दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया उसका। ठीक है, तो कितने उसके पास आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपका ले सकते हो। ओके, यू गाइस गेटिंग, वन लोन पेयर विल एक्स्ट्रा, उसके पास एक लोन पेयर एक्स्ट्रा रहता है H2 के पास। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज बेंच शेप, है ना, बेंच शेप रहता है। ओके, so it will accept by SO3. Okay, so what will be formed, H2 is single S and O4, it is sulfuric acid. Okay, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, that will act as an acid also. Okay, so what he have told about base, बेस के बारे में क्या बोला था उसने, उसने बोला था जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि दैट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, सिंपल। यानी कि इलेक्ट्रॉन डिसेंटर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वही तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएगा, यस और नो। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट आपका एसिड और बेस का जो तीन थ्योरी है फॉर आर्हेनियस। इट विल बी, मैं आपको थोड़ा टैबुलर फॉर्म पे दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को कुछ भी दिक्कत ना रहे। सिंपल लॉजिक है, एकदम सिंपल है। ओके, देखो पहले लिखो यहाँ पर आर्हेनियस। ओके, आर्हेनियस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ब्रॉन्स्टेड, ब्रॉन्स्टेड, डेनियल लुइस, डेनियल लुइस। ओके, अब देखो आर्हेनियस ने एसिड के बारे में क्या बोला, आपको बस ये तीन ही और चार चीजें याद रखना है। ठीक है, एसिड के बारे में क्या बोला कि H प्लस डोनेट, डोनेट। ब्रॉन्स्टेड ने एसिड के बारे में क्या बोला था, H प्लस डोनेट। और लुइस ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन पेयर विल एक्सेप्ट, सिंपल था, यही बोला था ना। एसिड और बेस के बारे में क्या बोला सब लोगों ने, आर्हेनियस ने बोला कि OH माइनस विल डोनेट, ब्रॉन्स्टेड जी ने क्या बोला, H प्लस विल एक्सेप्ट, और आपका जो लुइस था उसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी डोनेटेड। ठीक है, ये टेबल आप जिंदगी भर याद रखिए, आपका जिंदगी भर काम आने वाला है। आप टाइटेशन करने जाएंगे तब भी काम आएगा, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत काम आने वाला है। जब मैं आगे जब पढ़ाऊंगा आप लोग को तब मैं दिखाऊंगा इसका एप्लीकेशन आप कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा आप लोग से। ठीक है, सब दिखाऊंगा मैं आपको। मैं आपको और एक चीज़ बता दूंगा, सभी लोग को एक गलती होता है, दैट इज ए कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। इसका कॉन्सेप्ट सबको क्लियर नहीं रहता है, बस उसको क्लियर कर दूंगा आज के लिए। व्हाट इज अ कंजुगेट एसिड एंड व्हाट इज अ कंजुगेट बेस, मैं एक रिएक्शन के थ्रू आप लोग को समझाऊंगा। एक चीज याद रखेंगे आप लोग कि एक एसिड, इसको लिख लीजिए, एसिड का स्टेबिलिटी कंजुगेट बेस, एक एसिड का एक कंजुगेट बेस रहता है। ठीक है, कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे रहता है। यानी कि एसिड का स्टेबिलिटी तब बढ़ेगा जब कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। वाइस वर्सा फॉर बेस, वाइस वर्सा फॉर बेस, यानी अगर मैं बेस के लिए लिखूं, बेस का
कंजुगेट एसिड के साथ। बेस का स्टेबिलिटी तब बढ़ेगा जब कंजुगेट एसिड का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अब कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस क्या है मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा ये सब चीज़ें। डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल गिव यू फुल इनसाइट्स। ओके, नो मैटर, नो मैटर, जस्ट आप लोग मेरे को साथ दीजिए, मैं आपको पूरा समझा दूंगा। देखिए, एक रिएक्शन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, HCl। मैं इसका HCl को इसलिए कि इट इज़ अ वेरी वेल नोन आपका आपका केमिकल कंपाउंड है। ओके, दैट्स वाई HCl प्लस NH3, ठीक है। आप लोग एक चीज़ बताइए, HCl और NH3 आपके लिए बहुत नोन एक कंपाउंड है ना। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक अमोनिया है, एक एसिड है, एक एसिड है और एक बेस है। एसिड क्या करेगा, एसिड H प्लस डोनेट करेगा अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लाउरी। बेस क्या करेगा, H प्लस एक्सेप्ट करेगा, H प्लस विल बी एक्सेप्टेड बाय बेस। क्या बनेगा आपका NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। ओके, प्लस Cl माइनस। तो मैं यहाँ पर अब लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, मैं तो यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ आपको। कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए। आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। ओके, तो जो बना आपके लिए NH4 प्लस बना, दैट इज व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस NH4 प्लस। NH4 प्लस इज कंजुगेट एसिड ऑफ किसका, बेस का। ये बेस का कंजुगेट एसिड है। एंड आवर नेक्स्ट वन इज आपका Cl माइनस। देखिए Cl माइनस कैसे बना, वो H प्लस डोनेट कर चुका है, ठीक है। तो दैट इज ए कंजुगेट बेस। ओके, एसिड का कंजुगेट बेस है। अब इस NH3 का स्टेबिलिटी तब बढ़ेगा जब NH4 का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और इस एसिड का स्टेबिलिटी तब बढ़ेगा जब इस कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ओके, माइंडेड। HCl का स्टेबिलिटी तब बढ़ेगा जब Cl माइनस का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। NH3 का स्टेबिलिटी तब बढ़ेगा जब NH4 प्लस का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। यानी कि बेस का स्टेबिलिटी विल बी डिपेंड ऑन कंजुगेट एसिड। बहुत अच्छे से याद कर लीजिए इस चीज को। और एसिड का स्टेबिलिटी विल बी डिपेंड ऑन कंजुगेट बेस। If conjugate base will get more stability, it will be simultaneously increase the stability of acid. If conjugate acid will get more stability, then it will increase the stability of conjugate. It will increase the stability of conjugate base. If conjugate acid will get more stability, base will be get more stability. If conjugate base will get more stability, then acid will be get more stability. Simple. ठीक है। और एक बार मैं लिख देता हूँ आप लोग के लिए, और एक बार लिख देता हूँ ताकि आप लोग को जिंदगी भर याद रहे। बस इस फॉर्मेट को याद रखेंगे, बेस कंजुगेट एसिड, एसिड कंजुगेट बेस। जितना बढ़ेगा उतना बढ़ेगा, ठीक है। अब इसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें हैं आपके एसिड और बेस के लिए जो अभी टाइम के रिस्ट्रिक्शन में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एसिड का स्टेबिलिटी आपका डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स के ऊपर, ठीक है। हाउ आई विल गिव यू द इनसाइट्स इन आवर क्लासेस, बिकॉज इट विल टेक लॉन्ग टर्म, लॉन्ग क्लासेस, ठीक है। समझाना पड़ेगा आप लोग को ना, एक एक ग्रुप देख के, एक एक स्ट्रक्चरल फ्रैगमेंट्स को हम लगा लगा के देखेंगे कि हाउ इट विल इंक्रीज द एसिडिक स्टेबिलिटी, एसिड का स्टेबिलिटी को। वैसे ही बेस का स्टेबिलिटी डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के ऊपर, मतलब प्लस आई प्लस एम, while acid डिपेंड करता है माइनस आई माइनस एम ग्रुप्स के ऊपर। ओके, फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद माइनस आई, सॉरी प्लस आई क्योंकि बेस है, और प्लस एम, while for this one माइनस आई माइनस एम, ठीक है। ये प्लस आई है, ठीक है, प्लस आई है, ठीक है।
मैं इसके बारे में और भी डिटेल्स में बता दूंगा आप लोग को जब हमारा क्लास स्टार्ट होगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। ओके।